आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारी लाइफ के अंदर, हालांकि सभी ग्रहों का कोई ना कोई रोल होता है, लेकिन बुध का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में सबसे विशेष है। आइए जानते हैं थोड़ा सा बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह एक्चुअल में क्या रिजल्ट हमारी लाइफ में लेकर आता है। जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक दूसरे से बात करने का तरीका, ये बुध है, यानी कम्युनिकेशन। हम आपस में जो बात करते हैं, सामने वाले व्यक्ति तक हमारी बात किस प्रकार जाती है, कहने का तरीका, समझाने का तरीका, ये बुध है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लेट बोलना शुरू करते हैं, कई बार बच्चों को हेजिटेशन होता है, कई बार हकला के भी बोलते हैं, बुध की कमजोरी को दर्शाता है। बुध हमारे शरीर की स्किन भी है। आपने देखा होगा शरीर के ऊपर पैचेस आ जाना, रैशेज होना। हालांकि मंगल का कॉम्बिनेशन वहां पे थोड़ा सा जुड़ जाता है बुध के साथ, लेकिन स्किन से संबंधित इशू ये भी कहीं ना कहीं बुध से देखे जाते हैं। बुध हमारे शरीर में नसों का काम भी करता है। जैसे आपने देखा झंझनाहट होना, यानी बायोटीन की कमी होना, ये भी बुध देता है। शरीर के अंदर जो B12 की कमी होती है, ये भी कहीं ना कहीं बुध के दायरे में ही आता है। मैं कहता हूँ सभी ग्रहों को समझना जरूरी है, लेकिन आज का जो टॉपिक है विशेष, वो है बुध के बारे में। बुध हमारे शरीर के अंदर, जैसा मैंने कहा, नसों का काम, स्किन का काम, बालों का बहुत अधिक पतला हो जाना, बार बार चक्कर आना, सर्वाइकल के इश्यूज, नसों की कमजोरी, कंधों में दर्द, ये सब बुध ग्रह से देखा जाता है। इनके साथ में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए या सूर्य का कॉम्बिनेशन बन जाए तो थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। बुध ग्रह, ये तो रहा हमारे शरीर के ऊपर असर, लेकिन बुध जो है वो एक और हमारी लाइफ में रोल लेकर आते हैं, वो है व्यापार। इस जीवन के अंदर हम कितना धन कमाएंगे, कितना धन सेविंग कर पाएंगे, क्या हम लॉसेस में चल रहे हैं, क्या हम प्रॉफिट्स में चल रहे हैं, हमारे द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन, क्योंकि बुद्धि के कारक भी हैं बुध, तो इस चीज को भी समझना चाहिए। यानी हमारे द्वारा लिए हुए डिसीजन वो कितने करेक्ट हैं, भविष्य से जुड़ी हुई प्लानिंग हम किस प्रकार कर पाते हैं, ये भी बुध है। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो बुध की कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति है तो व्यापार, स्वास्थ्य, करियर, डिसीजन, बोलने की कला, हम किस प्रकार प्रेजेंट होते हैं दुनिया के सामने, ये सब बुध है। बुध कुंभ राशि में थे पिछले करीबन कुछ समय से, और अब बुध जो है वो मीन राशि में गोचर करने वाले हैं 11 अप्रैल को। मीन राशि के अंदर बुध की स्थिति जो होती है, ये नीच अवस्थाओं में जाती है। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच अवस्थाओं में होता है, यानी नीच राशियों में गोचर करता है, तो शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि उस ग्रह के जो बल है वो कम होता हुआ नजर आएगा। ये डिपेंड करेगा कि सुबह से शाम में, और इन जो समय है 18 दिनों का समय है, क्योंकि 30 अप्रैल तक वहीं रहने वाले हैं। इस 18 दिनों के समय में जो गोचर बनता है, स्थितियां बनती हैं, क्योंकि इस समय बच्चे भी पैदा होंगे, क्योंकि कुंडली में 12 खानों में, क्योंकि लगन बदलेगा, हर 2.5 घंटे के बाद लगन की स्थिति जो है वो चेंज होती है। यानी बुध कहाँ गोचर करेगा और चंद्रमा की क्या स्थिति है 2.25 दिन के बाद, ये डिसाइड करेगा उनकी महादशा को। तो ऑल ओवर हमने समझने का प्रयास में ये कहना चाहता हूँ कि जब भी बुध का कॉम्बिनेशन मीन राशि में आता है तो बुध कहीं ना कहीं अपनी नीच अवस्थाओं में बनते हुए नजर आते हैं। नीच का मतलब ये होता है कि बुध की जो बल है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिलना, और जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बुद्धि का कमजोर हो जाना, जैसे कि बुध हमारे माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, भटकाव की स्थिति आना। कहीं ना कहीं बुध जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आप देखोगे कि बोलने में बच्चों का हेजिटेशन होना, बोलने की कला में कमजोरी आना, यानी हम कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति हमारी बात को नेगेटिव ले जाए, वो कहीं ना कहीं बुध की कमजोरी है। हम बार बार व्यापार के अंदर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस फिर हमारा ठप होता चला जाता है, यानी डिसीजन का बार बार गलत होना। नौकरी करते हैं तो नौकरी में आप प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी प्लानिंग दूसरा व्यक्ति कैप्चर कर ले और वो उसको आगे लेके जाए, आपका कार्य किसी और को सौंप दिया जाए, आपकी प्रमोशन, यानी जो आपकी चीजें होनी थी वो आपकी कम्युनिकेशन क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होना। तो इसलिए बुध का जो ये गोचर है ये बहुत ज़्यादा विशेष है। 11 अप्रैल से ये जो स्थिति है वो बनने वाली है। हम इस टॉपिक पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि मीन राशि में मंगल भी 2 अप्रैल को आने वाले हैं, शनि वहीं पे विराजमान है और सूर्य भी वहीं पे विराजमान है।
बुध ग्रह को एक नपुंसक ग्रह भी कहा गया है, यानी बुध जो है वो थोड़े से कमजोर यानी वीक प्लैनेट है। कहने को तो सेनापति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों के दायरे में समझा जाए, जब इतने क्रूर प्लैनेट, इतने ऊर्जावान प्लैनेट के साथ युति बनाएगा तो बुध कहीं ना कहीं नेगेटिव तो होता ही चला जाएगा। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसको राशि अनुसार भी समझेंगे कि 1 से 12 राशियों के लिए ये जो बुध का गोचर है ये कैसा रहने वाला है, क्या समाधान आप कर सकते हो और किन परिस्थितियों के अनुसार अगर आप इन चीज़ों को करोगे, इन समाधान को करोगे, तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो बेटर रिजल्ट की तरफ लेती हुई चली जाएंगी। क्या 11 अप्रैल से कंफ्यूजन की स्थिति बनने वाली है? चतुर्ग्रही योगों का जो तांडव है, क्या ये बने बनाए कामों को बिगाड़ेगा? और मेरा उद्देश्य है कि कुंडली के ग्रहों को आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाना। आज हम जानेंगे कि कैसे ज्योतिष को, कठिन समय को ज्योतिष के अनुसार हम बैलेंस कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को हम समाप्त कर सकते हैं। बात करते हैं मेष राशि। तेरा पराक्रम ही तेरी पहचान बनेगा, तू झुकेगा नहीं, बस शिखर पर चढ़ेगा। बुध का जो ये गोचर है मेष राशि वालों, आपकी कुंडली के 12वें भाव में बनता है। 12वां भाव हमेशा से मैं कहता हूँ ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं व्यय भाव को भी दर्शाता है, हमारे व्यापार के अंदर होने वाले लॉसेस को भी दर्शाता है। हॉस्पिटल के खर्चे हैं तो वहीं ये कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर भी आता है। 12वें भाव के अंदर सभी ग्रहों का आना और वहीं पे एक ऐसा ग्रह जो आपके व्यापार, बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके धन को दर्शाता है, वहां जाके नीच स्थितियों में हो जाए। और अगर आपकी दशा या अंतरदशा में भी बुध की परिस्थितियां बनी हुई हैं तो थोड़ा सावधानी आपको रखनी चाहिए। 12वां भाव के अंदर इतने ग्रहों का आना और सभी ग्रहों का आपकी कुंडली के 6ठे भाव को देखना, हालांकि ये परिस्थितियां, चैलेंज तो आप एक्सेप्ट करोगे, लेकिन मैं कहता हूं कि मेष राशि वालों इस समय ओवर स्मार्ट से आपको बचना है, क्योंकि इतने सारे ग्रह आपकी कुंडली के 6ठे भाव को देख रहे हैं। तो आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले आप सोचोगे नहीं। तो मैं कहूँगा कि जो ये समय है, हालांकि 18 दिनों का समय है, लेकिन प्रभाव इसका कुछ समय आगे पीछे रहता ही है। बड़े डिसीजन मेष राशि वालों आपको इस दौरान नहीं लेने। आप कोशिश करें, किसी की गारंटी भी अगर आप लेना चाहते हो तो मैं कहता हूँ ये जो 18 से 20 दिनों का समय है, इस समय कोई लोन लेना, कोई कर्जा लेना, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना, किसी की गारंटी देना, इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ओवर स्मार्ट से आपको बचना है, क्योंकि 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव हमारे चैलेंजेस को दर्शाता है। छोटे मोटे कर्जे हो सकता है आपको तंग करे, EMIs का जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकती है। पेट से जुड़ी हुई समस्या, यानी छोटी मोटी बीमारी भी आपको तंग कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा कोई स्थिति मुझे नेगेटिव यहाँ पे नजर नहीं आ रही। और अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियली चीज़ों की, तो मैंने आपको बताया कि ओवर स्मार्ट से आपको बचना है। फाइनेंशियली स्थिति जो है वो आपकी सामान्य रहने वाली है। प्यार की अगर मैं बात करता हूँ तो ये समय किसी लव एंगल को लेके भी इतना बेहतर नहीं है, यानी अगर आप कमिटमेंट लेना चाहते हो तो थोड़ा सा 20 दिनों का समय थोड़ा सा अवॉइड करके आप चलिएगा, क्योंकि शादी करना कहना आसान है लेकिन शादी को निभाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं बात करता हूँ आपके जीवन के अंदर आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो छोटी मोटी परेशानियां चलेंगी, लेकिन आप इन 20 दिनों के बाद जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य होती भी चली जाएंगी। इस समय को आप बेहतर कैसे कर सकते हो? देखो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है वो मंगल देव हैं। सबसे अच्छा तरीका है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रकृति के लिए आप दान करें। आप अनाज का दान कर सकते हो, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नहीं तो आटा ले, उसमें बूरा मिलाएं, ये चींटियों को आप डालें, ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसके मिलेंगे। नहीं तो आप आटा लीजिए 1.25 किलो, जो लोग गरीब हैं, जो लोग जो चाहते हैं, जिनके लिए आप वहाँ जाके आप उनको आप दान कर सकते हो, कि वो अन्न का आप दान वहाँ पे करोगे, गरीब लोगों को वहाँ पे जाके बांटोगे, तो मेष राशि वालों समय आपका काफी हद तक बेहतर होता चला जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वक्त भले ही धीमा हो पर तेरा इरादा नेक है, तू भीड़ में नहीं, तू करोड़ों में एक है। हालांकि वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस कुंडली में शनि बहुत कारक होते हैं। शनि का आप वृषभ राशि वालों के लिए हमेशा से मैं कहता हूं कि बहुत ही कम ऐसी कुंडलियां होंगी जिन्होंने तरक्की नहीं करी, लेकिन वृषभ राशि वाले जो कहते हैं ना टॉप नॉच लोग, यानी बहुत बड़े बिल्डर्स, बहुत अच्छे लेवल के अंदर जिनका नाम होता है, बहुत छोटे लेवल से उठते हैं और अपनी मेहनत, यानी शनिदेव इनको देते बहुत हैं।
हालांकि ये कॉम्बिनेशन इस समय इनके लाभ भाव में बनता है। लाभ भाव हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छे नेटवर्क को दर्शाता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो समय है वृषभ राशि वालों, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपको उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नई योजनाएं आपके लिए बनेंगी, नई योजनाओं के अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। हालांकि 11वें भाव के अंदर मैं कहता हूं कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन, इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन तंग तो करता है, लेकिन बुध ग्रह वहां जाके नीच के हो गए। नीच का मतलब आप समझते हैं, यानी कोई भी ग्रह जो नीच अवस्थाओं में है, जैसे कि अगर छठे भाव में आ जाए, अष्टम में आ जाए, 12वें में आ जाए, या फिर आपकी कुंडली के 11वें में आ जाए, तो वृषभ राशि वालों यहाँ पे बुध का ये कॉम्बिनेशन आपको अपार संपत्ति दे सकता है, धन लाभ, यानी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा एफर्ट आप डालोगे और उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लव एंगल की बात मैं करूं तो देखिए, प्यार के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। ये यहाँ पर ऐसा है कि जो लोग सिंगल हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, उनको शादी के लिए रिश्ता मिल सकता है, शादी के योग इनके खुल सकते हैं। प्यार की बात मैं करता हूँ, अगर आप सिंगल हो तो कोई ना कोई पार्टनर आपको जरूर मिल सकता है, जो भविष्य में आपके साथ आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी रहने वाली है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ी सी मेहनत, प्रॉफिट अधिक मिलने वाला है। स्वास्थ्य की बात करूं वृषभ राशि वालों, तो बाहर का जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा यहाँ पे मिला जुला यहाँ पे रहने वाला है। क्या उपाय कर सकते हो वृषभ राशि वालों इस समय को बेहतर बनाने के लिए? थोड़ी सी मिश्री लेके छोटी छोटी कन्या है उनको आप दान करें, या फिर घर में खीर बनाएं और उस खीर को बाहर जाके लोगों तक बांटें, बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। ज्यादा सोचना छोड़ें, लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, तेरी चतुराई ही बनेगी तेरी सफलता की वजह। देखिए मिथुन राशि वालों, ये जो समय है, जो 18 दिनों का समय है, जैसे ही जो बुध देव हैं ये अपनी नीच अवस्थाओं में जाएंगे, तो मैं ये कहूँगा कि अपने काम में आपको लगेगा कि काम में बदलाव करना चाहिए या कोई नया काम करना चाहिए। काम को थोड़ा सा कुछ समय के लिए होल्ड कर दें, यानी कि कोई नया व्यापार आपको नहीं करना, या अपने व्यापार के अंदर, नौकरी के अंदर आप बदलाव करना चाहते हो तो आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सुख की बात करूँ तो आपको लगेगा कि घर के अंदर माहौल थोड़ा सा अशांत है। कोशिश आप ये करिएगा कि घर में सबके साथ एक सही तरीके से अपना जो व्यवहार है वो सही तरीके से रखें। खासकर आपकी माता या आपकी पत्नी, इनके साथ व्यवहार आप अच्छा रखने का प्रयास करोगे तो आपके लिए घर में सुख शांति का माहौल भी अच्छा बनेगा। इस समय को बेहतर करने के लिए मिथुन राशि वालों, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, या फिर जो आपके कुल के देवी देवता हैं उनका स्मरण करें, उनके जो बीज मंत्र हैं उसका आप उच्चारण करोगे तो काफ़ी आपको लाभ होगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। अपनी कोमलता को कमजोरी मत समझना, तू समंदर की लहर है, तुझे बस आगे बढ़ना है। कर्क राशि वालों, इस समय, अब तक का जो समय था, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, और मैं कहूँ कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी अगर परिस्थितियाँ नेगेटिव चल रही थी तो परिस्थितियाँ अब थोड़ी सामान्य होती भी नजर आएंगी। ये जो है समय है, ये जो गोचर है आपके भाग्य भाव को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। मैं हमेशा से कहता हूँ, कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में अगर भाग्य को रिप्रेजेंट करे या भाग्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाए, हालांकि जो बुध की जो परिस्थितियां हैं, आपके वित्तीय भाव के स्वामी होके बुध जो है आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं, यानी कि कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली में अगर आप समझोगे तो ये जो परिस्थितियां हैं, छोटे भाई बहनों के सहयोग से वित्तीय समस्या आपकी दूर होगी, उनके किसी डिसीजन से आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था या परिस्थितियां उनके साथ बैलेंस नहीं बन पा रही थी, तो अब बैलेंस बनने का प्रयास, आप बैलेंस बनने की स्थितियां जो हैं वो बनने वाली हैं। यानी कुल मिला के कर्क राशि वालों, आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूं, यानी आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बात को सुनना है, वहीं जो आपके भाई बहन हैं उनकी बातों को भी अमल करें, सुने, दूसरों की बातों को सुनोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये समय काफ़ी हद तक आपका बेहतर होगा। इस समय को और बेटर बनाने के लिए कर्क राशि वालों आप क्या कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका आपके पास रहने वाला है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आपका ये समय हनुमान चालीसा के अकॉर्डिंग आपके चंद्रमा को भी ठीक करेगा और कहीं ना कहीं बुध की जो नेगेटिविटी है उसको भी बैलेंस करेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। हुकूमत तेरे लहजे में, तू डर से हारना मत, तू शेर है, किसी के आगे गिड़गिड़ाना मत। सिंह राशि वालों, देखिए ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों को थोड़ा डामाडोल करता हुआ नजर आ रहा है। इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन
वो भी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चला जाए। मैं कहता हूँ अष्टम भाव को लेके लोगों के मन में मिथ है। लोग कहते हैं अष्टम भाव लंबी बीमारियां, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना गुप्त शत्रु। मैंने माना ये परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, लेकिन इतने सारे ग्रहों का अष्टम भाव में आना कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ आपके डिसीजन को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इन डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपके मन में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपका डाउन हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका आपके पास क्या है कि आप कोशिश करें गायत्री मंत्र का आप जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करोगे, मेडिटेशन आप करोगे, आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बिल्डअप होंगी। अष्टम भाव के अंदर हालांकि इतने सारे ग्रहों का आना, सूर्य, शनि और मंगल का विराजमान होना, ये आपको स्थितियों से बचाएगा तो, लेकिन आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी अष्टम में आ गए, यानी वित्तीय समस्या कोई खड़ी हो जाए, पैसे का कोई लॉस आपको हो जाए जिससे आपका मन खराब हो, आपकी परिस्थितियाँ, आपको कहीं ना कहीं डर थोड़ा सा सताए। तो इसलिए मैं आपको एक गाइडेंस देना चाह रहा हूँ कि आप कोशिश करें गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, और बोलने से पहले आपको थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए, लाभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। परखने की शक्ति ही तुझे महान बनाएगी, तेरी मेहनत ही कल तेरी किस्मत चमकाएगी। कन्या राशि वालों, ये जो बुध का कॉम्बिनेशन है 18 दिनों का, ये सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव हालांकि हमारी रोजाना की कमाई है, हमारे जो पार्टनरशिप है, शादी की जो पार्टनरशिप है, वो भी इसी में देखी जाती है। इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में आना, ये डेली सोर्स ऑफ इनकम के अंदर थोड़े से उतार चढ़ाव को लेकर आएगा। हालांकि समय जो है वो 20 दिनों के बाद यानी 30 अप्रैल के बाद परिस्थितियां बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। अचानक से धन लाभ के कॉम्बिनेशन भी बनते हैं, यानी आपने सोचा भी नहीं और वो काम हो जाए, यानी रोजाना की कमाई के अंदर एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप को लेके, तो मैं कहूँगा पार्टनरशिप के अंदर कोई बदलाव आपको नहीं करना चाहिए। शादी अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा 20 दिनों का समय है। इतने सारे ग्रहों का कुंडली के सप्तम भाव में आना इतना बैलेंस नहीं दर्शाता, तो शादी या फिर कोई किसी की गारंटी लेना या कमिटमेंट करना भविष्य को लेकर, उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि हरी मूंग आती, हरी मूंग जाके मंदिर में आप जाके दान करें, और इसके साथ साथ कोशिश करें कि अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है, आपको लगता है बुध कहीं ना कहीं नीच अवस्थाओं में बैठा हुआ है, या बुध की दशा है, या बुध क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और वो नीच के हो रहे हैं, तो साथ ही साथ आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा मेडिटेशन आप करेंगे। मेडिटेशन से आपको काफ़ी हद तक बैलेंस मिलेगा। और अगर फिर भी परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं तो कोशिश करें कि एमराल्ड यानी पन्ना रत्न जरूर आपको धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। लक्ष्य की तरफ तेरा हर कदम भारी है, जीत की अब बस तेरी ही बारी है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन मैंने हमेशा से बोलता हूँ, छठा भाव यानी हमारे जो जीत यानी कंपटीशन का जो भाव है, उसमें इतने सारे ग्रहों का आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तुला राशि वालों इस समय कंपटीशन या किसी एक्टिविटी के अंदर आपको बड़ा उछाल या बड़ी अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। विदेश यात्राएं भी काफ़ी प्रबल होने वाली हैं, और साथ ही साथ इतने ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे डिसीजन यानी जो भी डिसीजन इस समय लोगे आप, वो भविष्य के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। किस चीज़ से बचाव करना है? बचाव करना है तुला राशि वालों, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, और कोशिश ये करनी है कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी विष्णु या लक्ष्मी जी के मंदिर जाके वहाँ पे थोड़ी सी मिश्री या मंदिर में चढ़ाएं और बाहर छोटी छोटी कन्याओं को बांटें। इससे विशेष आपको लाभ होगा, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए तुला राशि वालों, बहुत लाभ आपको मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, जमाने को अपनी चाल का अंदाजा मत होने देना, तू विजेता है ये यकीन कभी खोने मत देना। ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में यानी नीच के बुध का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव के अंदर बुध का नीच होना इस समय वृश्चिक राशि वालों थोड़ा सा जो पेट से संबंधित परेशानी है वो आपको तंग कर सकती है। बाहर के जंक फूड से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये भाव आपके लाभ भाव को भी देख रहा है। लाभ भाव यानी आप जो भी एफर्ट कर रहे हो, आप शॉर्टकट से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो कोशिश ये करना शॉर्टकट का रास्ता आपको छोड़ देना चाहिए। फिलहाल के लिए जो 20 दिनों का समय, 18 दिनों का समय है, शॉर्टकट से बचना है, सट्टे से आपको बचना है, जुए से आपको बचना है, बाहर के जंक फूड, ऑयली फूड से आपको बचने का प्रयास करना है। प्यार की बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए, सामान्य लव एंगल से इतना बेहतर नहीं है। नीच का बुध जो है वो इतने सारे ग्रहों के साथ पंचम भाव में बैठा है। बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, इस समय
बहुत हड़बड़ी में माहौल आपका बनेगा। आपको हड़बड़ी के अंदर डिसीजन लेने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस समय को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही है कि आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय करें। रोज सरसों के तेल का दीपक जलाएं और डेली एक अध्याय दुर्गा सप्तशती का आपको करना चाहिए, लाभ होगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। ज्ञान की मशाल लेकर तू अंधेरे को चीर दे, अपनी हिम्मत से तू हर जंजीर तोड़ दे। धनु राशि वालों, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव को रिप्रेजेंट करती है। नीच का ग्रह चतुर्थ भाव में आना, हालांकि मैं कहता हूं कि अगर जो केंद्र के भाव हैं, केंद्र के भावों के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये इतना नेगेटिव नहीं होता। नीच ग्रह का इन भावों में आना, हालांकि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो माता का स्वास्थ्य है उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको दिखेंगी। घर के माहौल के अंदर आपको लगेगा घर के अंदर माहौल थोड़ा एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाइब्रेशन यहाँ पे डालेंगे ही, क्योंकि ये समय जो है आपकी ढैया का भी है, आप उससे भी पीड़ित चल रहे हो, और सूर्य का भी वहीं गोचर, मंगल का भी कॉम्बिनेशन घर के माहौल को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, नया वाहन लेना चाहते हो, तो देखिए धनु राशि वालों, इस समय थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, अवॉइड करना है, या फिर बहुत मजबूरी है आपको लेना ही है तो पेपर्स को ध्यान से चेक करके लें। अगर मैं बात करता हूं तो माता के स्वास्थ्य को लेकर तो कोशिश करें घर से माँ के जो चरण को छूकर आप घर से बाहर निकले, उनकी बातों को सुने, उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी तंग यहाँ पे कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये भाव कहीं ना कहीं पंचम से भी एक भाव पीछे, यानी पंचम से 12वां भाव पड़ता है, थोड़ा सा आपको भी जंक फूड से बचना चाहिए, पेट का आपको ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद आप शनि मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काफी लाभ होगा आपको। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। संघर्ष की धूप में ही तेरा व्यक्तित्व निखरेगा, तू वो सूरज है जो हर ढलने के बाद उभरेगा। यानी कि जो मकर राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, देखिए कॉम्बिनेशन तीसरे भाव में बनता है। तीसरा भाव मैं हमेशा से कहता हूँ, हालांकि यहाँ पे बुध की स्थिति या बृहस्पति की स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि तीसरे भाव के अंदर अगर नीच का बुध आ जाए या नीच का अगर बृहस्पति भी बैठ जाए, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन को बैलेंस करता है। यानी मकर राशि वालों, इस समय ऊर्जा से भरपूर रहोगे, डिसीजन जो भी आप लोगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, और छोटी छोटी यात्राओं के आपको अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्या आपको करना है, भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना, आपको जो भी एफर्ट लेने हैं आपको उसके लिए प्रयास अभी करना पड़ेगा। ये जो 20 दिनों का समय, 18 दिनों का समय जो रहने वाला है, साथ में ही इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन, ये ऊर्जा भरपूर देगा। आपको आलस्य से बचना है, अपने कर्म यानी एफर्ट्स को बढ़ा के चलना है, यानी कि किस्मत को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कर्म पे आपको बिलीव करना है। दोस्तों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, जिससे समय ये आपका काफ़ी हद तक बेहतर होगा। यात्राओं से बेनिफिट है, भाग्य भी जो है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपका साथ देने लगेगा। इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो, इस समय को और बैलेंस आप कैसे कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही है कि आप प्रत्येक मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक आप जलाएं, मही मंदिर में बैठें और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, बहुत लाभ आपको यहाँ पर होगा। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तेरी जिद ही दुनिया को रास्ता दिखाएगी, तेरी अनोखी सोच ही तुझे सबसे अलग बनाएगी। मैंने ऐसा इसलिए क्यों कहा, क्योंकि कुंभ राशि वाले लोग वो होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। हालांकि शनि इनको जीवन के अंदर मेहनत तो बहुत ज़्यादा कराते हैं, प्रॉफिट बहुत कम देते हैं, ये सच्चाई है। कुंभ राशि वालों के साथ में ऐसा ही है कि मेहनत बहुत करते हैं, प्रॉफिट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये लंबी रेस के घोड़े होते हैं। यानी इनकी लाइफ के अंदर आप देखोगे कि ये हार नहीं मानते, जल्दी से एफर्ट करते रहते हैं, चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो कुटुंब के अंदर कनेक्शन है, यानी कुटुंब के अंदर जो माहौल है, वहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो उसको आपको बैलेंस करना चाहिए, अपनी वाणी पे आपको संयम रखना चाहिए, वाणी को कंट्रोल रखें, बोलने से पहले आपको सोचने का प्रयास करना है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आपको जैसे कि, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो हमारी आंखों का भी है, मोबाइल डिवाइसेस इनसे बचने का आपको थोड़ा सा कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भाव हमारी ज़ुबान का भी, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना है, तोल मोल के बोलें। और दूसरा भाव जो है ये हमारे टेस्ट का भी है, यानी अगर आपको जंक फूड बहुत पसंद है
तो जंक फूड से अवॉइड इसको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इतने सारे ग्रह आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो पेट से जुड़ी हुई समस्या, कोई ना कोई ऐसी समस्या जो कंटिन्यू चली रही है, आपको तंग कर रही है, हाल फिलहाल में आपको उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों, इस समय को आप बेहतर कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका है कि आप जैसे विधवा होती हैं, उनके मान सम्मान आप लें, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने, उनको आप सपोर्ट करें। जो बुजुर्गों के जो आश्रम होते हैं वहाँ जाके आप मदद करें, निस्वार्थ सेवा करें। ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि है। और जो लोग महिलाओं को मान सम्मान देते हैं, जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं, शनिदेव उनको जीवन के अंदर बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। तो आपके लिए केवल इतना ही है। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर है तुझ में, तो रुक मत क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है तुझ में। हम बात कर रहे हैं मीन राशि की, क्योंकि ये अंतिम राशि है। ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लगन में ही बना हुआ है, यानी स्वयं आपकी लगन की कुंडली में बना हुआ है। आप देखोगे कि आपके व्यक्तित्व में अचानक से आपको कहीं ना कहीं कोई अलग ही व्यवहार, यानी मिसकम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, आप ऐसा महसूस करोगे। आप लोगों से जो बात करना चाहोगे, लोगों तक वो बात सही तरीके से नहीं पहुंचेगी। तो क्या करना है आपको? इस कम्युनिकेशन क्षेत्र के अंदर, यानी कुछ समय के लिए जो ये क्योंकि यहाँ पर 14 अप्रैल के बाद सूर्य भी आपके लगन से निकल जाएंगे, बुध भी आपके जो है 30 अप्रैल को लगन से निकल जाएंगे, केवल मंगल और शनि वहाँ पे रहेंगे। मंगल भी फिर मई के महीने में वहाँ से निकल जाएंगे। तो हाल फिलहाल मेरा ये कहने का आपको अभिप्राय है कि आपके जो अगर विचारों के अंदर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतभेद आ रहा है, तो आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं बदलना, यानी अपनी बात को ऊपर नहीं रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन ये चलेगी। थोड़े समय का आपको वेट करना चाहिए। अपनी पत्नी या आपके पति को मान सम्मान आप दें, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें, यानी वो जो आपसे कहना चाहते हैं उसे सुने, समझें, फिर आप उसको जवाब दें। साथ ही साथ अगर नई पार्टनरशिप आप करना चाहते हो या नई शादी करना चाहते हो, कोई रिश्ता देखना चाहते हो, इस समय को अवॉइड करना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। क्या समाधान आप कर सकते हो कि इस नीच के बुध के बल को आप जो बुध की जो स्थिति है उसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका यही है, मैं हमेशा से कहता हूँ आपके लिए, कि आप कोशिश करें गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। प्रत्येक बुधवार के दिन आप ये नियम बना लीजिए। इसी बुधवार से आप शुरू कर सकते हो इसको, और आने वाले अप्रैल का पूरा महीना इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। दुर्वा घास आती है, उसको आप सादे पानी से धोएं, कच्चे दूध में गंगा जल में भिगो के गणेश जी को अर्पित करें, और वहीं पे आप घी का दीपक जलाएं। उनसे अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगें। ये आपकी पार्टनरशिप को भी बैलेंस करेगा। अगर आप मैरिड हो, अगर आपके जो पार्टनर है जिनके साथ व्यापार करते हो, वो भी बैलेंस करेगा। नौकरी करते हो तो आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। कुल मिला के जो बुध का जो ये गोचर है, ये अलग अलग राशियों पर अलग अलग रिजल्ट लेकर आएगा। आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।